दोस्तों नमस्कार। फाइनेंस माइस्ट्रो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस और समझने की कोशिश करेंगे कि इस वीक में बैंक निफ्टी ने किस तरीके का मूवमेंट किया और आने वाले वीक में हम बैंक निफ्टी से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों निफ्टी की वीकली एनालिसिस ऑलरेडी हमने मॉर्निंग में पोस्ट कर दी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप चेक कर लीजिएगा एक बार निफ्टी की वीकली एनालिसिस, बिकॉज निफ्टी के अंदर हमने जो अपना एक बुलिश सेंटिमेंट दिया था ट्विटर पे 2 दिन पहले, वो अब सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है और उसके पीछे का कारण क्या था वो एक विस्तृत रूप से हमने वहां पे डिस्कस किया हुआ है। तो आपको अगर वो वीडियो आप देखोगे तो आने वाले वीक में निफ्टी के अंदर ट्रेड करने में आपको थोड़ा सुविधा होगा। ठीक है, फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट से ही। तो यहां पे मैंने बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट लगाया हुआ है और जैसा आप देख सकते हो पिछले वीक में बैंक निफ्टी ने एक ग्रेव स्टोन डोजी कैंडल बनाया था विच इज अ प्योरली बियरिश कैंडल। यहां पे हमने आपको बोला था कि ये वाला कैंडल आपका प्रॉपर एक्टिवेट तब होगा जब हम लोग बैंक निफ्टी का जो ब्रेकआउट लेवल था विच वाज 44,480 का, इस लेवल को ब्रेक करके नीचे की तरफ जाएंगे। तो क्या इस लेवल को हम ब्रेक कर पाए? नहीं, इस लेवल को हम टच भी नहीं कर पाए, ब्रेक करना तो दूर की बात है। इस वीक में बैंक निफ्टी ने जो लो लगाया है वो है 44,547 का, 47-48 का यहाँ पे लो लगाया है बैंक निफ्टी ने। और यहाँ पे आज की जो क्लोजिंग आपको मिलेगी वो लास्ट वीक के क्लोजिंग के नीचे है, लेकिन उसके पहले वाले वीक का जो ग्रीन कैंडल बना था, बियर एक बुलिश कैंडल, मारूबोजू कैंडल पूरा ब्रेकआउट देके बना था, उसके ऊपर हमने जाके यहाँ पे क्लोज किया है। तो इसका मतलब क्या है कि अभी तक 100% मेरा ये वाला बियरिश कैंडल एक्टिवेट नहीं हुआ है। अगर इसको एक्टिवेट होना है तो हम लोगों को नेक्स्ट वीक में आके फिर से ये वाले कैंडल के नीचे क्लोज देना है, यानी कि 44,820 पे हमारी क्लोजिंग हुई है और नेक्स्ट वीक की अगर हम लोगों की क्लोजिंग 44,600 के नीचे हो जाती है तो कहीं ना कहीं हमारा ये बियरिश कैंडल एक्टिवेट हो जाएगा और हम बैंक निफ्टी में एक बियरिश ट्रेड के बारे में सोचेंगे। लेकिन जिस तरीके से निफ्टी यहां पे बुलिश है और मैंने आपको बार बार बताया हुआ है कि निफ्टी को अगर ऊपर जाना है, निफ्टी अगर आपको बुलिश सेंटीमेंट दिखा रहा है तो बैंक निफ्टी के पास वहां पे सिर्फ दो ऑप्शन रहते हैं। पहला ऑप्शन बैंक निफ्टी का यह है कि बैंक निफ्टी भी यहां पे बुलिश सेंटीमेंट में मूव करे, निफ्टी के साथ बैंक निफ्टी भी यहां पे बुलिश हो जाए, और दूसरा ऑप्शन यह है बैंक निफ्टी साइडवेज हो जाए। बैंक निफ्टी के पास यहां पे बियरिश होने का ऑप्शन नहीं है। अगर आप यहां पे बियरिश होना चाहते हो तो ये ऑप्शन आपके पास नहीं है, क्योंकि निफ्टी को ऊपर जाना है और निफ्टी के अंदर आज के दिन में जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है वो है एचडीएफसी बैंक का विच इज 19%। तो आप सोच सकते हो इतना बड़ा हेवी वेटेज, ऑलमोस्ट 1/5 वेटेज लेके अगर एचडीएफसी बैंक अकेला बैठा हुआ है और बैंक निफ्टी के अंदर एचडीएफसी बैंक का वेटेज 29% का है, तो अगर एचडीएफसी बैंक नीचे जाएगा तो 100% बैंक निफ्टी के साथ निफ्टी को भी नीचे जाना पड़ेगा। सो निफ्टी अगर बुलिश सेंटीमेंट दिखा रहा है तो बैंक निफ्टी के पास यहां पे बियरिश होने का ऑप्शन नहीं रहेगा, बैंक निफ्टी यहां पे साइडवेज हो सकता है। ठीक है, चलो डेली चार्ट पे चलते हैं और डेली चार्ट पे समझते हैं कि बैंक निफ्टी से हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वीकली चार्ट आपको जरूर यहां पे बियरिश संकेत दे रहा होगा, लेकिन यहां पे डेली चार्ट के अंदर आपको अलग ही कहानी दिखाई देगी। यहां पे अगर आप देखोगे डेली चार्ट में फिर से आपको इसके अंदर एक फ्लैग विद द पोल पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत ही अच्छा फ्लैग विद द पोल पैटर्न है। इसे आप चाहो तो आप एक प्राइस एक्शन भी कह सकते हो। ऑल्दो हमारा प्राइस एक्शन का जो लेवल था वो 44,480 तक था, हमने इस लेवल को पूरी तरीके से तो अचीव नहीं किया है, लेकिन 44,550 का लेवल्स तो हमने टच कर ही दिया है इस वीक में। और आज की जो कैंडल आपको बनती हुई दिख रही है वो एकदम इस सपोर्ट लेवल से, यानी कि आज जो लो बना है वो 44,547 का लो बना है। इस सपोर्ट लेवल से आपको एक हैमर कैंडल या एक हैंगिंग मैन कैंडल बनता हुआ दिख रहा है, जो यहां पे आपको बुलिश संकेत दे रहा है। अब ये बुलिश सेंटीमेंट, बुलिश कैंडल आपका एक्टिवेट तब होगा जब हम ये वाले कैंडल के ऊपर यहां पे क्लोज करना शुरू करेंगे। अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे तो बैंक निफ्टी के अंदर भी लास्ट के 5 दिनों में एक छोटा सा रेंज बनता हुआ दिख रहा है, बहुत बड़ा रेंज है नहीं। 45,070 इसका अपर लिमिट है, 44,640 के आसपास इसका लोअर लिमिट है। अगर आप देखो तो ये ऑलमोस्ट आपका ऑलमोस्ट 430 पॉइंट्स का एक रेंज है। बैंक निफ्टी के लिए बहुत बड़ा रेंज है नहीं, छोटा सा रेंज है। तो यहां पे अगर इस लेवल का ब्रेकआउट होता है और एक बार फिर से अगर हम लोग 45,070 के ऊपर बैंक निफ्टी में क्लोज करना शुरू करेंगे तो हम लोगों को वापस से एक बुलिश सेंटीमेंट बनता हुआ दिखेगा और हम फिर से एक नया ऑल टाइम हाई 45,730 के ऊपर निकलने पे 46,000 के लेवल को भी टच कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीक के लिए आपके लेवल्स क्या रहेंगे, नेक्स्ट वीक में आपको किस तरीके से बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है, उसके लिए आपको नीचे के साइड में अगर आपको जाना है तो आपको सबसे पहले 44,480 के नीचे क्लोजिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। तब यहां पे कुछ सेलर्स हिम्मत करेंगे बैंक निफ्टी को सेल करने की। अदरवाइज आप देखो सेलर्स यहां पे जब जब कोशिश किए हैं, सेलर्स को यहां पे मुंह की खानी पड़ी है। सेलर्स का स्टॉप लॉस गया है और कल जिस तरीके से स्टॉप लॉस गया था एक्सपायरी के दिन, वो तो बहुत ही ज्यादा भयंकर तरीका था। सो यहां पे बैंक निफ्टी के अंदर तभी आपको एक नेगेटिव सेंटीमेंट
दिखेगा तभी सेलर्स अच्छे से आएंगे, जब आप 44,480 के नीचे के लेवल पे क्या के क्लोज करोगे। जब तक हम इस लेवल के ऊपर हैं, ना यहाँ पे बायर्स हाथ देंगे ना यहाँ पे सेलर्स हाथ देंगे, बैंक निफ्टी कंफ्यूज रहेगा। क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक भी 950 प्लस पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, इसका ऑल टाइम हाई यहाँ पे 965 प्लस के आसपास कहीं पे है, तो ये अपने ऑल टाइम हाई के बहुत करीब है। एचडीएफसी यहाँ पे 1650 से लड़ाई कर रहा है, 1650 को वो क्रॉस नहीं कर पा रहा है। अगर आप आईसीआईसीआई और एचडीएफसी के पी रेशियो को कंपेयर करोगे और उसको चेक करोगे तो ये अपने प्री कोविड लेवल के आसपास यहाँ पे पी रेशियो चल रहा है, यानी कि ये दोनों ही बैंक्स आपको अंडर वैल्यूड अभी दिखाई देंगे। अंडर वैल्यूड दिखाई देंगे, इसका मतलब ये है कि इन दोनों ही बैंक्स के अंदर अभी भी क्षमता है, अभी भी जगह है अपसाइड में मूवमेंट की। तो ये सारी चीजों को देखते हुए और जिस तरीके से निफ्टी एक आज फ्लैग विद द पुल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है, आप यहां पे निश्चिंत रह सकते हैं कि बैंक निफ्टी में अगर आपको सेलिंग मिलेगी तो 480 के नीचे ही मिलेगी। उसके पहले आप यहां पे शॉर्ट पोजीशंस बनाने से बचें, और जो भी इंट्राडे लेवल के लेवल्स रहते हैं वो तो आपको हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएंगे, तो वहां से आप उसके ऊपर ट्रेड कर ही सकते हो। लेकिन यहां पे जो आपके टारगेट निकल के आएंगे बैंक निफ्टी के, अगर आप इसको फ्लैग एंड पोल या आप इसको एक रिट्रेसमेंट पैटर्न मानोगे, तो वो टारगेट्स निकालने के लिए मैं आपको यहां पे एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा, जिसके बेसिस पे आप देखोगे कि कितना लंबा टारगेट यहां पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। राइट, सो यहां पे अगर आप देखो, हम लोग इस लेवल को अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं तो आप देखो यहां पे लगातार 0.5% के लेवल पे हमने सपोर्ट लिया हुआ है, और 0.5% का लेवल यहां पे क्या निकल के आ रहा है, 587 का लेवल। इस लेवल को हमने क्लोज नहीं किया है, टेस्ट जरूर किया है 3 दिन 4 दिन जाके, लेकिन क्लोज नहीं कर पाए हैं। अब ये लेवल आपका नेगेट कब होना शुरू होगा, जब हम लोग यहां पे 71% के ऊपर यहां पे क्लोज करना शुरू करेंगे। 71% का लेवल यहां पे क्या है, 45,200 के आसपास। हमने जो लेवल डिस्कस किया है वो क्या लेवल था, 45,070। तो सबसे पहले ये वाला लेवल, उसके बाद ये वाला लेवल, ये दोनों के क्रॉस होते ही बैंक निफ्टी के अंदर फिर से आपको एक स्ट्रेंथ और बुलिश सेंटीमेंट निकलता हुआ दिखेगा। सो जब तक ये लेवल्स आपके इंटैक्ट हैं तब तक बैंक निफ्टी को शॉर्ट करने के बारे में मत सोचिए, बैंक निफ्टी के ऊपर आप बुलिश सेंटीमेंट रखिए। और अगर पुट साइड में आपको पोजीशन मिलती भी है तो आप आइदर अपनी क्वांटिटी स्मॉल रखिए और बड़े टारगेट का वेट कीजिए, या अपनी क्वांटिटी एक बड़ी क्वांटिटी रख के छोटे टारगेट के अंदर प्रॉफिट बुक करने का रास्ता ढूंढिए, क्योंकि पुट साइड में बड़े टारगेट्स के लिए जाना अभी खतरे से खाली नहीं है। बैंक निफ्टी यहां पे बिल्कुल भी बियरिश सेंटीमेंट में जाने को दिखाई नहीं दे रहा है जब तक हम 44,480 के नीचे क्लोज नहीं करते। ठीक है, सो आई होप आपको ये लेवल समझ में आए होंगे, आपको वीकली एनालिसिस समझ में आया होगा, और कल हम एक अच्छा 4 स्टॉक्स माइस्ट्रो पिक्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं। आने वाले वीक में अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करोगे तो वो 4 स्टॉक्स आपको अपने जहन में रखने चाहिए, उन्हें कंसीडर करना चाहिए, वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहिए। तो उन स्टॉक्स को जानने के लिए और उसके पीछे का लॉजिक क्या है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, सो दैट जब हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, और अगर ये वीडियो एनालिसिस पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फेलो ट्रेडर्स के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।